पड़ोसी मुल्क में भी एक मैच चल रहा है नाज़रीन। साउथ अफ्रीका और भारत मध्य मुकाबिल हैं और भारत की टॉप क्लास बॉलिंग करी और इंडिया को दोबारा गेम में ले आए दोनों फास्ट बॉलर। आई थिंक जो डिफरेंस है बुमराह में और मोहम्मद सिराज में, ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है और जहाँ गेंद स्विंग होता है वहाँ ये मुश्किल हो जाते हैं बैट्समैन के, क्योंकि अवॉइड करना मुश्किल है। आप या तो उसको प्रॉपर खेलेंगे, अगर आप बीट होंगे तो देयर इज़ ऑलवेज अ विकेट कमिंग। अब देखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के गेम करते हैं कि जो बैट्समैन अक्सर बीट हो जाते हैं, उस पर निक नहीं लगती और थोड़ा सा बैट्समैन उनको खेलते भी उससे है माइंड सेट से कि हमने निकालना है ये ओवर। इस वजह से मुझे लगता है उनको बुमराह का बोला था बल्ले 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 बुरा। बुमराह को ये जो जुगाड़ू बल्लेबाजी नहीं खेल सकते। बुमराह की लेंथ बड़ी अलग है और बुमराह को एक्स्ट्रा किक भी मिलता है। जसप्रीत जस्सी जैसा कोई नहीं, आज फिर उनका नाम है। गुजरते दिन में वो नए नए रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ देते हैं। ऐसा बहुत कम बॉलर देखे हैं मैंने। मैं समझता हूं कि अभी की सदी में कोई ऐसा बॉलर नहीं कि जसप्रीत बुमराह के करीब भी आता। और रबाडा है, नोकिया है, शाहीन अफरीदी, बट बुमराह की क्लास है वो डिफरेंट है। बुमराह हैज अ डिफरेंट। लेकिन व्हाट अ बॉलर जी, बूम बूम बुमराह। हमने पहले भी कहा था सारे बॉलर एक तरफ, बुमराह एक तरफ, आप लोग नहीं मानते। भाग रहे हैं। बुमराह इज लीथल। ये कंफर्ट बुमराह ने दिया इन दोनों को, अलाउ किया कि आप खुल के बॉलिंग करो। तो बुमराह तो वैसे ही बहुत लीथल है, स्किल सेट उसका बहुत ही अमेजिंग है। वो तो हिलने नहीं देता, अच्छी विकेट पे नहीं हिलने देता। हो सकता है कभी देखी है कि दुनिया कि छोटे स्पेल के लिए बुमराह आता है, मालूम है कि यहाँ विकेट बचानी है, फिर भी बचा नहीं पाते। ये बुमराह की क्लास है। इंडिया का जो नीचे, जो हम इतने दिनों से ये बात कर रहे हैं कि भाई उनका ग्रास रूट लेवल से जो सिस्टम, फिर आगे डोमेस्टिक है, फिर जिस तरह से वो अपनी नेशनल टीम में किसी प्लेयर को लेकर आते हैं, आई मीन वहां तक प्लेयर इतना बन चुका होता है कि फिर कोच का वो काम नहीं रह जाता जो कोच का हमारे पास काम आता है। इंडिया की ये होती है क्रिकेट, ये होती है प्लानिंग, ये होता है स्ट्रेटजी, ये होता है आपका गेम प्लान। इसको बोलते हैं टेस्ट मैच। मैंने इतना इंटरेस्टिंग मैच यकीन माने मैंने आज तक नहीं देखा। पाकिस्तान की क्रिकेट अब क्यों पीछे चली गई है, इंडिया की क्रिकेट क्यों हमसे आगे जा रही है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। आपके घर में अगर आपका बड़ा भाई ना होना तो आपको बड़ा बनना पड़ता है। मोहम्मद सिराज ने वो बड़े भाई वाला काम किया, सीनियर बने। सिराज ने पहला ओवर जो टोन सेट की थी, नजर आ रहा था उसका रिदम, अग्रेशन, कि नहीं मैंने वो रिस्पांसिबिलिटी लेनी है, मैंने आउट करके देने हैं। ये है पार्टनरशिप, ये है गेम अवेयरनेस, ये है प्लान कि आप किस प्लान के साथ टेस्ट क्रिकेट खेल। तो सिराज ने पकड़ को बजा दिया। इस मैच में जो क्रिकेट हुई है ना, यहाँ पे नजर आया है कि टीमें अगर प्लान अच्छा हो ना, डरे ना, क्लैरिटी नजर आए, तो फिर आप टेस्ट मैच में वापस आते हैं। वेल डन डीएसपी सिराज साहब, गिरफ्तार किया भाई साहब। आज हैदराबादी बिरयानी बनी है और हैदराबाद के मियां जी ने फिर दबाकर खाई भी। हम बुमराह को देख रहे हैं अभी, बुमराह की इमेजिन कोई दूसरा साथ पर भी नहीं होगा। वो 3.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हैं। उनकी जगह, उनकी लेंथ अपनी इसी है कि एक दफा फिर ये तो एक्सपेक्टेड ही था कि बुमराह ही वुड बी द नंबर 1 बॉलर। ही इज द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड, सो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी द नंबर 1 बॉलर फॉर इंडिया। और शुरू में जिस तरह से थ्रेट डाली बुमराह ने, क्या दूसरे बॉलर्स उसको मैच कर पाएंगे? यही जो सवाल था, ये सीरीज से पहले भी था और हम भी इस पे बात कर रहे थे। बुमराह इज अ प्रूवन स्टफ, ही इज अ चैंपियन बॉलर। उसने जिस तरीके से बॉलिंग करनी थी वो तो हमें पता ही है, और जिस तरीके से वो कर रहा है और आगे भी मोस्ट लाइकली उसी तरीके से करेगा। सिराज, मोहम्मद सिराज के मैं हमेशा से खिलाफ था नया बॉल देने पे उसको, लेकिन उसने मुझे यहाँ गलत साबित कर दिया। सिराज ने ये बात बताई है कि आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर ही इज गोइंग टू बी एट अ वेरी, आई वुड से, कंपैटिबल प्लेस, ठीक है। और बुमराह इज गोइंग टू बी इन वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स। आज से 10 साल के बाद वो ऑल टाइम ग्रेड्स के अंदर होगा। और शुभमन गिल बहुत जल्दी आपके बाबर आजम और रिजवान का पता काट देगा रैंकिंग के अंदर। वो जिस तरह से खेल रहा है, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, एंड दैट इज अ ह्यूज स्टेटमेंट। आई नो दैट बीइंग अ पाकिस्तानी, आई एम नॉट सपोज्ड टू सपोर्ट। 11 के 11 विराट कोहली बन गए। यहाँ तो एक विराट कोहली को मिस किया जा रहा था, यहाँ तो सारे विराट कोहली बन चुके हैं। मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे के लिए तय है कि आप इस बंदे को गुस्सा दिलाओ। इसको आपने काम इनकम्पोज रह के बॉलिंग नहीं कराना। क्या तबाही ब्रांड ऑफ बॉलिंग आज दिखी है। मतलब जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा अनलकी रह गया, वरना तो भाई साहब यहाँ शुरू में समझ ही नहीं आ रहा था। स्लाइसेस हो रहे थे, आउटसाइड एजेस निकल रहे थे, इनसाइड एजेस निकल रहे थे, ऊज थी, आस थी। इंडिया ने डिसमेंटल कर दिया शिकंजी पूरी तरह, जिसे कहते हैं ना गर्दन को दबोच के, और वो जैसे वो अजगर लपेटता है ना आपको और उसके बाद कसना शुरू करता है अपना पंजा। बस अपना पंजा, अपने बल जो है ना उनको और बुरी तरह कसे, छोड़ना नहीं है। बुमराह तो करते ही है ना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ पैक, व्हेन एवरीबॉडी इज थिंकिंग। हर किसी का एक थॉट प्रोसेस है, हर कोई अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, हर एक बंदा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने पहले टेस्ट मैच में बोला था, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से नहीं जीत सकते, आप टीम से जीत सकते हैं, और टीम परफॉर्मेंस दिख रही है। असल में हो ये रहा है कि इंडिया ने अब एक ऐसा टेम्पलेट सेट किया है कि जो बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। सो ये बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट में। पहले ऑस्ट्रेलिया होता था या इंग्लैंड होता था, न्यूजीलैंड पीछे से आगे आई है, बट इस वक्त जो
इंडिया क्रिकेट खेल रही है वहां तक पहुंचना है सबने। इंडियन बॉलर्स जो है वो एक तो एक्यूरेट बहुत है। आप देखिए बुमराह जब क्रीज को हिट करता है, आई थिंक इज द मोस्ट बैलेंस्ड फास्ट बॉलर ऑन द क्रीज। तो ये एक साइंस है कि इफ यू आर इन कंट्रोल यू विल बी एबल टू कंट्रोल द बॉल। अगर आप खुद गिर रहे हैं उस वक्त क्रीज में तो कंट्रोल कम, आइडियल है उसका बैलेंस। और हमेशा कैसे जबरदस्त वो यॉर्कर मारता है। जसप्रीत बुमराह ने तबाही मचाई हुई है। जसप्रीत बुमराह आग निकाल रहे हैं बॉल से, मतलब कि मेरी नजर के अंदर जो उसने बॉल कर दी है ना, अगर मैं उसको कहूं कि वो इस साल का बेस्ट यॉर्कर नहीं है तो वो गलत होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इंडिया ये सीरीज ना जीत जाए। इंडिया सीरीज जी हाँ, दोनों के लिए ओपन है। इंडिया की जो बैटिंग और या बॉलिंग जो परफॉर्म कर रही है ना, और वो बहुत जबरदस्त कर रही है। बुमराह के ऊपर अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में उससे अच्छा फास्ट बॉलर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप उसको बैटिंग विकेट दे दें, आप उसको बॉलिंग विकेट दे दें, आप उसको तेज विकेट दें या ना दें, वो आके जो इसका है वो ला के आखिर में जो रिस्ट मारता है, रिस्ट में वो आउट स्विंग भी करता है, इन स्विंग भी करता है, और वो ऑफ द विकेट भी बॉल को मूव करता है। लेकिन इंडिया के बॉलर्स क्यों क्या कामयाब हो रहे हैं? क्यों कामयाब हो रहे हैं? उसकी रीजन ये है कि पुराना बॉल तो बल्ले पे आ रहा है, नया बॉल मुश्किल में डला हुआ है, उसमें वो एक लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं, स्विंग सीम सब कुछ हो रहा है। का कॉम्बिनेशन खासतौर पे बुमराह के आने के बाद, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में बुमराह से अच्छा नया बॉल या पुराना बॉल या स्लो वन या यॉर्कर्स, इस वक्त मेरे सामने बुमराह से बड़ा बॉलर कोई तो कम। वो कितने स्मार्ट, मतलब बार बार हम उनकी तारीफ करते हैं कि वो इतनी जल्दी कंडीशन और पिच को वो असेस कर लेते हैं कि उनको पता चल जाता है कि पिच क्या ऑफर कर रही है, मैंने यहाँ पे किस तरह की बॉलिंग करनी है। वैसे बुमराह तो एग्जांपल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो चाहे वो लास्ट। तो कुछ कंट्रीज हैं आज भी टेस्ट मैच को जिंदा रख